हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टानो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी ने अगर आपको हर्ट किया है तो क्या उन्हें उनके लेसन सीखने को मिलेंगे, क्या लाइफ उन्हें कभी भी ये रियलाइज़ करवाएगी कि उनकी क्या मिस्टेक रही है, क्या उन्हें अल्टीमेटली ये रियलाइज़ होगा कि जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया वो ठीक नहीं था। तो इस केस में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्हें अपना कर्मा कैसे फेस करना पड़ रहा है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Three of water, Four of water, Page of water, Three of earth, and Nine of water. Okay. So हमारे पास है पेज ऑफ अर्थ। पेज ऑफ अर्थ है तो ऐसा लगता है जैसे आपका पर्सन किसी ऐसी चीज़ के लिए आपको इग्नोर कर रहा था जो कहीं से भी आपके आसपास नहीं थी, या जो कहीं से भी इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करने के लायक नहीं थी। उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जो कहीं से भी आपके बराबर नहीं थी। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो कुछ अच्छा चूज़ कर रहे हैं। नाउ एक और चीज़ जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो ये कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना शुरू किया या आपसे दूर गए, तब उन्हें ये भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिकॉज उन्हें यही फील हो रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं इसका असर आप पे नहीं आएगा, आप इसे सीरियसली कंसिडर नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये सोच रहे थे कि चूँकि आप अनकंडीशनल लवर हैं तो आप किसी भी हाल में उन्हें प्यार करने ही वाले हैं, चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें। आप प्यार में ब्लाइंड हो चुके हैं और कोई चीज़ आप पे असर नहीं करेगी। और अगर आप अपसेट होते भी हैं तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इट्स लाइक जब ये सब कुछ हो रहा था और आप अपसेट थे, आप उनसे दूर जा रहे थे, तब उन्होंने ये सब चीज़ें नोटिस की। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये सारी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं और आप परेशान हैं, उन्हें पता चला था। बट देन वो यही सोच रहे थे कि अगर आप अपसेट हैं भी, उनसे दूरी बना भी रहे हैं, तो भी आप जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उन तक पहुंचने का। बिकॉज उनके बिना तो आप रह ही नहीं सकते, आपको ये प्यार चाहिए ही चाहिए। सो आइडिया ये था और वो आगे बढ़ते गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब लिमिट क्रॉस कर दी। ओके, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा कि आपका पेशेंस आप जवाब दे रहा है, आप और वेट नहीं कर सकते। एंड आप इस तरीके का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना डिज़र्व करते हैं, ना एक्सेप्ट करेंगे। ये आइडिया उन्हें था ही नहीं। पर अब जब ये सब कुछ हो गया है तो वो परेशान है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप उनसे दूर हैं। ओके, इट्स लाइक यहाँ पे जो फेरी है उन्हें ये हाफ एप्पल ऑफर कर रही है और फिर यहाँ पे ये 9 ऑफ वाटर है जो उन्हें एंडलेस एप्पल्स ऑफर कर रहा है। सो कुछ ऐसी सिचुएशन थी। ओके, आप उन्हें एंडलेस लव ऑफर कर रहे थे, बट उन्हें उस समय यह हाफ एप्पल टेम्पटिंग लगा। उन्हें लगा कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उन्होंने वही चूज़ कर लिया, ये बिना सोचे कि वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में, उन्हें लगा ही नहीं था कि वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उन्हें तो ये लगा कि ये 9 ऑफ वाटर भी उनके पास रहेगा, ये हाफ एप्पल भी उनके पास रहेगा और जो वो चाहते हैं बस उन्हें मिलता ही जाएगा। पर अब ये रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि जिस किसी को भी इन्होंने चूज़ किया, जो भी इनके लिए इम्पोर्टेंट था उस समय, वो अब इन्हें सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देने लगा है क्योंकि यहाँ पे है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ओके, एंड उन्हें एक्चुअली कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता इस थर्ड पार्टी को। उनकी कोई परवाह नहीं है और ये थर्ड पार्टी बस चाहती है कि आपका पर्सन उन्हें वो ऑफ़र करता जो है जो उसे चाहिए। सो
उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, अब ये थर्ड पार्टी उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है और ये चीज़ इनके लिए बहुत पेनफुल है। ये एक ऐसी चीज़ है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं होते, इतने परफेक्ट और इतना स्पेशल, तो डेफिनेटली आप उन्हें प्यार नहीं करते और ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता था। सो अब वो इस बारे में सोच रहे हैं और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे। एंड ये इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और पास्ट को देख रहे हैं। 3 ऑफ वाटर है, तो डेफिनेटली ये आपको दूसरों के क्लोज दिखाई दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो गए आपसे ब्रेकअप के बाद, या हो सकता है आपके रहते रहते ही ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो ठीक नहीं था इस तरीके से आपको ट्रीट करना, एंड नाउ आपसे दूर जाके आपको ही खोज रहे हैं सब में। तो इन सब का पॉइंट क्या हुआ? 3 ऑफ एर्थ का कार्ड है, तो ये मिस कर रहे हैं आपका सपोर्ट, आपका लव, और जिस तरीके से आप उन्हें स्पेशल फील कराया करते थे, बिकॉज इस थर्ड पार्टी ने एक तरीके से उनकी आंखें खोल दी है कि स्पेशल वो नहीं, स्पेशल आप थे जो उन्हें इस तरीके से ट्रीट करते थे। ओके, सो आप वापस इन्हें आपका वैलिडेशन और अटेंशन चाहिए। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, सो द सन है तो मिस कर रहे हैं पुरानी लाइट और वार्मथ और लव जो उन्हें आपसे मिल रहा था। ऑल्सो एल्डर ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकल है और उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। एंड आई थिंक इसी का नतीजा है कि ये 10 ऑफ फायर वाली सिचुएशन में अब आ गए हैं। मतलब इनके ऊपर बोझ है, इतना बोझ कि ये खुश रह नहीं पा रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, बस किसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, एल्डर ऑफ वाटर है, तो कंपेयर करते रहते हैं आपको दूसरों से और रियलाइज़ करते रहते हैं अपनी मिस्टेक और आपका लव कैसा था वो। ओके, ऑल्सो हमारे पास है एस ऑफ फायर, तो ये फील कर रहे हैं जैसे कि बहुत क्लोज थे वो अपने गोल के, उन्हें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मिल ही गई होती अगर वो थोड़ी सी और हिम्मत रखते, बट उन्होंने चूज़ किया आपको हर्ट करना, आपको इग्नोर करना, और अब खुद ही पछता रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, या किसी ऐसी चीज़ को सेक्रीफाइस कर दिया जाने अनजाने जो बहुत स्पेशल हो सकती थी, जो उनकी लाइफ को परफेक्ट बना सकती थी। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serenons, life force. Express your driving passion. Sensual and sexual powers are increased. तो ये कार्ड यहाँ पे एक और मैसेज दे रहा है, वो ये कि ना सिर्फ ये पर्सन आपको मिस कर रहा है इमोशनली, बट फिजिकली भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, या आपके अपीयरेंस, आपके लुक्स, आपकी बॉडी को मिस कर रहे हैं। एंड ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हर लेवल पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ओके, जब से उन्हें उनका कर्मा मिलना शुरू हुआ है तब से वो ट्रुथ देखने लगे हैं, और इसलिए आप उनके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं हर तरीके से। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।